इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर सुकेश रंजन मेरे साथ मौजूद हैं। सुकेश, मैं कल आपको सबसे बड़ा सवाल पे सुन रही थी जब आपसे सवाल पूछा गया था कि क्या कल आपने ही बताया था कि राहुल गांधी से भी नीतीश कुमार मिल सकते हैं, और देखिए राहुल गांधी की मौजूदगी बता रही है कि ये कितनी अहम मीटिंग है। तो इस बात को और पुख्ता आप कर सकते हैं कि नीतीश कुमार को इस मीटिंग के बाद कोई अहम जिम्मेदारी संयोजक के तौर पर कुछ ऐसा पद उनको दिया जा सकता है। देखिए, ये इसको मैं प्रिलिमिनरी लेवल की टॉक्स मानता हूँ। आज ही मीटिंग के बाद कोई जिम्मेदारी नीतीश कुमार को मिल जाएगी या कोई फॉर्मूला तय हो जाएगा, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। राजनीति में धीरे देखिए महीनों बाद एक सीरियस पटल अटेम्प्ट है, जिसमें कई दलों के नेता, महत्वपूर्ण दलों के नेता आपस में मिल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में नीतीश कुमार की झुंझलाहट इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि वो जिस तरीके से जिस पेस के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, कांग्रेस ने ब्लॉक लगा रखे। तो कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष ने उनको फोन किया और उसके बाद इस मीटिंग का होना तय हुआ। सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं मिलेंगे, उनसे बाकी लोग भी मिलने आएंगे। लेकिन नीतीश कुमार को एक सीरियस पॉलिटिकल प्लेयर के तौर पे इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस को साथ लेकर चलने के हिमायती नीतीश कुमार रहे हैं और वो 1-to-1 फाइट की बात कर रहे हैं। मतलब एक सीट पे बीजेपी का कोई कैंडिडेट हो और दूसरा यूपीए का कोई कैंडिडेट हो, बाकी दल चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो टीआरएस हो, वो दूसरे तरीके का अरेंजमेंट चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार कांग्रेस को साथ लेकर विपक्ष की का एक स्वरूप देखना चाहते हैं और इसलिए नीतीश कुमार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जिस तरफ इशारा किया ऋषिकेश ने, उनका इशारा सही है। नीतीश कुमार 20 साल के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस ओबीसी चेहरा है, उस हार को है अगर नीतीश कुमार को तौर पे दिखाया जाएगा जिसमें मोदी को एक बड़ा ओबीसी चेहरा माना जाता है। तो आप जब जाते हैं, उसके सामने खड़े होते हैं, तो आपके पास एक ऐसा चेहरा होना चाहिए जो सामने खड़ा होने की ताकत रख सके, हिम्मत रख सके। तो पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड नीतीश कुमार का ऐसा है जिसमें भ्रष्टाचार के दाग नहीं है। वो बड़े ओबीसी चेहरे के तौर पे देखे जाते हैं, जिनका गवर्नेंस का ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है और वो इस टीम ऑफ थिंक पर बैठ सकते हैं। इसलिए उनको आगे बढ़ने की कोशिश जाती है। आज भी हो जाएगा पिछले उसके बाद कांग्रेस शेप ले लेगा, ऐसा नहीं है। कुछ समय के बाद जो है ये साफ साफ लगेगा जब बाकी दल भी साथ होंगे, नीतीश कुमार के साथ मीटिंग होगी और उसके बाद जो है ये तय होगा कि नीतीश कुमार का रोल क्या होता है, उनको क्या रोल दिया जाता है और उस रोल में वो कितना फिट बैठते हैं। सुकेश, ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस बार खुद नहीं आए हैं, बल्कि उनको कांग्रेस ने बुलाया है। आप जिस कॉल का जिक्र भी कर रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ दिन पहले उनको फोन किया था, बात हुई थी, उसके तहत ये मीटिंग और इम्पोर्टेंट मानी जा रही है और नीतीश कुमार खुद चाहते थे कि कांग्रेस साथ हो, उनको कोई अहम जिम्मेदारी मिले, फिर वो एक कोशिश करें सभी को जोड़ने की। जी विपनेश जी, ये नीतीश कुमार कांग्रेस के कॉल पे आए हैं। पिछले कुछ दिनों से आपने बार बार देखा होगा जो बयान नीतीश कुमार का था वो इस तरफ इशारा करता था। मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको झुंझलाहट कहते हैं। नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा था कि जिस तरफ हमने कदम आगे बढ़ाए हैं, कांग्रेस को लपककर इसको इस कदम का स्वागत करना चाहिए और जल्दी से मीटिंग करने के साथ एक बड़ी लार्जर पॉलिटिकल यूनिटी की तरफ बढ़ना चाहिए। कांग्रेस उसमें पीछे हटती हुई दिखाई दे रही थी और अब जब कांग्रेस अध्यक्ष का फोन उनके पास गया है और ऐसा संयोग नहीं है कि तेजस्वी यादव इस मीटिंग में मौजूद है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि कल उनकी ईडी से पूछताछ थी। मेरी जानकारी ये थी कि नीतीश कुमार चाहते थे कि इस बैठक में तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे ताकि बिहार का एक यूनाइटेड फेस उनके सामने रखा जा सके और वो मजबूती के साथ विपक्षी एकता की बात कर सके। तो सब कुछ प्लान्ड तरीके से किया गया है। आप कल से अगर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें तो उसमें आप देखेंगे कि एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद वो सीधे लालू यादव से मिलने जाते हैं। वो कर्टसी कॉल के तौर पे तो था ही, क्योंकि सिंगापुर से इलाज कराने के बाद नीतीश कुमार की उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। तो कर्टसी कॉल के साथ साथ एक सीरियस पॉलिटिकल डिस्कोर्स डिबेट भी वहाँ हुआ होगा और उसके बाद उस मैंडेट के साथ लालू यादव से मिलने के बाद नीतीश कुमार आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने गए हैं। वो पहले कांग्रेस का रुख जानेंगे। कांग्रेस के लिए सारे स्टेट्स में कंसीड करना मुश्किल है, लेकिन आप जब नरेंद्र मोदी जैसे
एक बड़े व्यक्ति से टकराने चले हैं, एक बड़े संगठन से टकराने चले हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, जो पार्टी ऑफ द डे है, वो बहुत मजबूत है। तो ऐसे में आपको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ऐसा माना जाता है। और ऐसा एक पॉलिटिकल पक्ष की तरफ से कांग्रेस को ये राय दी जा रही है। तो ऐसे में कांग्रेस का रुख जानने के बाद, उनका मन टटोलने के बाद, मुझे लगता है नीतीश कुमार बाकी लोगों से बात करेंगे। मेरी जानकारी के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक नीतीश कुमार दिल्ली में रहने वाले हैं। वो तमाम ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं जिसके साथ कांग्रेस बहुत सहज नहीं है। तो आने वाले कुछ दिनों में इसका कुछ नतीजा देखने को मिल सकता है। ये पूरा मामला जो है वो किस तरफ आगे बढ़ रहा है, क्या कोई एक कॉन्क्रीट डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है क्या? ये जब हो जाता है तो उसके बाद एक अल्टरनेट पॉलिटिकल नैरेटिव की बात होगी। क्योंकि सिर्फ एक कुनबा बना लेने से आप बीजेपी का, इतनी स्ट्रांग बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का मुकाबला करते रहेंगे, वो भी एक दूर की कौड़ी दिखती है। इसलिए पहली जरूरत है कि आप एक गुट बनाए, एक बड़ा गठबंधन बनाए और उसके बाद एक ऑल्टरनेट नैरेटिव देने की कोशिश करें। उसकी तरफ बात आगे बढ़ेगी, ऐसी जानकारी। जी सुकेश रंजन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अहम जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इस खबर पर, ये जो बैठक चल रही है मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, इस पर हमारी नजर रहेगी।